नमस्कार, मैं हूं दिव्या गौरव त्रिपाठी और आप देख रहे हैं educationbeats.com। सरकारी स्कूल जो हमारे देश की पहचान है, लेकिन आज भी अधिकतर लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में एडमिशन करवाने से क्यों कतराते हैं? आखिर क्या डर है लोगों में? लेकिन आज इन्हीं सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदलने की कोशिश में लगे हैं उत्तर प्रदेश के हजारों टीचर्स। उन्हीं शिक्षा के कर्मवीरों में से आज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ी हैं गोसाईगंज लखनऊ से प्राथमिक विद्यालय सिकंदरपुर अमोलिया की प्रधानाध्यापिका अजिता सिंह। अजिता जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एजुकेशन बीट्स के खास कार्यक्रम शिक्षा के कर्मवीर में। थैंक यू। नमस्कार। अजिता जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आज आप शिक्षा के एक ऐसे मंच से जुड़ी हैं जो केवल शिक्षा पर काम कर रहा है। देश का ऐसा इकलौता मंच है जो केवल शिक्षा पर काम कर रहा है। तो आज इसके साथ जुड़ करके आप कैसा महसूस कर रही हैं, जरा बताएं। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे अवसर दिया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम अपनी बात को और टीचर्स तक और पेरेंट्स तक पहुँचाएँगे, जिससे उन्होंने एक इमेज बनाई है सरकारी स्कूल की, वो शायद इमेज उनके मन से दूर हो और एक पॉजिटिव इमेज लेकर के वो लोग आगे जाएँ। जी, जी। बिल्कुल। लेकिन एक चीज जैसे कि आपने बोली कि जो नकारात्मक सोच बनी है, निगेटिव सोच यस। है लोगों के बीच में सरकारी विद्यालय को लेकर के, कि हर व्यक्ति अपने बच्चे को सरकारी विद्यालय में एडमिशन करवाने के लिए उसको लगता है कि अरे कहाँ हम अपने बच्चे को पढ़वा रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? ये नकारात्मक सोच क्यों बनी हुई है लोगों में? क्या आप बता सकती हैं? सबको लगता है एक्चुअली फ्री की चीज़ ज़्यादा लोगों को लगता है फ्री में मिल रहा है, तो ये अच्छा नहीं होगा। तो जी। यहाँ फीस नहीं पड़ती है, फ्री में शूज़ मिल रहे हैं, फ्री में सब कुछ मिल रहा है। लोग ना सरकारी टीचर हैं, पढ़ाते नहीं होंगे। हाँ। लेकिन जो पेरेंट हमारे स्कूल में आ जाते हैं, तब उनको लगता है कि वास्तव में एजुकेशन अच्छी हो रही है। ठीक है, गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है, प्रोवाइड कर रही है उन बच्चों के लिए जो आर्थिक रूप से जिनके में कमी है। जी। लेकिन हाँ, अगर पेरेंट्स हमारे पास आ जाते हैं, तो फिर उनको लगता है कि उन्होंने एक बहुत अच्छा सही काम किया। कदम उठाया है, शायद उनके पैसे बच गए हैं और एक सबसे बड़ा नकारात्मकता का जो मुझे जी। लगता था कि पहले मैंने कुछ साल पहले जब मैंने जॉइन किया था, जी। तो एक टूटी-फूटी बिल्डिंग हुआ करती थी या बहुत सुंदर नहीं है, इस क्लासरूम डेकोरेटेड नहीं है, तो कहीं न कहीं पेरेंट्स को लगता है पब्लिक स्कूल तो बड़े सुंदर होते हैं, जी, बिल्कुल। यहाँ झूले लगे हैं, यहाँ बच्चों के लिए कई सुविधाएँ हैं, लेकिन गवर्नमेंट में ये चीज़ें नहीं होती थी। नहीं होती। तो धीरे-धीरे सौंदर्यीकरण स्कूल का बढ़ रहा है, क्लासरूम डेकोरेशन बढ़ रहा है, बच्चों के लिए आरओ वगैरह लग चुका है स्कूल में, झूले लगे हैं, तो पेरेंट्स कहीं न कहीं देख कर के आगे आए हैं सरकारी स्कूल उनका में। मन हो रहा है कि हम अपने बच्चे को वहाँ पढ़ाएँ। चलिए, यस, बहुत अच्छा यस। लग रहा है। मुझे तो आज बेहद खुशी हो रही है आपसे मिल करके, आपके साथ जुड़ करके, मुझे भी। कि हमारे साथ एक सरकारी विद्यालय का एक ऐसा टीचर जुड़ा हुआ है, जो उस तस्वीर को जो धूमिल हो चुकी थी, उसको बनाए रखने के लिए कितना संघर्ष कर रहा है। चलिए, इसी पर हम बात कर रहे हैं आपसे कि सरकारी स्कूल के अधिकतर टीचर ऐसे हैं, जो संसाधनों की दुहाई देकर पढ़ाते नहीं हैं। अब उनको ये लगता है कि हमारे पास बेंच नहीं है, हमारे पास बैठने की जगह नहीं है, हमारे पास पंखे नहीं है, मतलब अनगिनत, मतलब वो अपनी संसाधनों की दुहाई देते हैं, अनगिनत समस्याएं बताते हैं। क्योंकि जब भी हमारी टीम विजिट करती है प्राथमिक विद्यालयों में, तो अधिकतर तो हमको यही सुनने में आता है प्रशासन की तरफ से, मैडम हमें ये सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं और हम तो बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें एक चीज आपसे जुड़ करके बहुत खुशी भी हो रही है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपके सामने भी, जैसा कि आपने बोला कि जब आपने ज्वाइन किया था तो विद्यालय का जो ढांचा था, विद्यालय की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। तो कई सारी मुश्किलें आई होंगी आपके सामने। तो अनगिनत मुश्किलों का सामना करते हुए एक विद्यालय को एक ऐसे मुकाम पर आप ले गई हैं कि जहाँ वाक़ई सोचना भी मुश्किल था। तो क्या संघर्ष रहा आपका, ज़रा आप बताएँ हमारे दर्शकों को? हाँ जी, जब स्कूल जॉइन किया था तो लगा कहाँ आ गए, जी। ट्रांसफ़र करवा लेते हैं, यहाँ नहीं रुका जाएगा। क्योंकि उन्नाव से ट्रांसफ़र करवा के आए थे, जिस स्कूल से हम आए थे, वो उन्नाव का बेस्ट स्कूल था क्योंकि कोशिश करके उसको भी मैंने बनाया था। जी। मुहान स्कूल है,
जी, उन्नाव जनपद में हसनगंज जी, ब्लॉक का। जी, जी, तो जब यहाँ आए तो टूटा-फूटा खंडहर देखा, जी। वाक़ई बहुत बुरा लगा। कोशिश करी थी ट्रांसफ़र की, फिर लगा नहीं चैलेंज है, एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करते हैं, बिल्कुल। तो हाँ, तो फिर मैंने कोशिश करी गाँव वालों से मिले जा कर के, तो गाँव वालों से कहा कि बच्चों को स्कूल भेजिए, तो उन्होंने कहा कि मैडम सरकारी है, सरकारी में ऐसे ही चलता है। ओह! अगर आपको लगता है कि स्कूल आप बच्चे आएँ तो आप स्कूल को अच्छा बना के दिखाओ। हमने कहा चलिए ठीक है, चैलेंज लिया। तो जी, विदिन 2 मंथ अपने प्रयास से मैंने अपने पैसों से स्कूल जी। ठीक किया। सबसे पहले मैंने वही ना सौंदर्यीकरण, हाँ, हाँ जी, अच्छी हाँ सी जी। पेंटिंग करवा दी और जी, थोड़ा अच्छा-सा करवा पेड़-पौधे दिया लगवा लिए। और प्लस पेड़-पौधे पेड़-पौधे उस समय पॉसिबल नहीं था मैम, वो मैंने बाद में किया। जी, और प्लस कुछ पुराने मोबाइल थे, टैब थे घर में, उसको ठीक करा के बच्चों को मोबाइल शुरुआत करी मैंने। आओ गेम्स ही खेलते हैं, तो गेम्स ओह! खेलने के बहाने वो स्कूल आने लगे और जब स्कूल सुंदर हो गया, पेरेंट्स भी अरे मैडम जी ने स्कूल अच्छा कर दिया। वॉव! प्लस विदिन 2 महीने के बाद हमारे बीईओ आए, हम उनको नहीं पहचानते थे कि वो हमारे बीईओ हैं, वो अच्छा, खड़े होके स्कूल देख रहे थे। हुँ, तो मैंने कहा, "जी सर, आप कौन?" कह रहे, "पहले ये बताइए, क्या ये वही स्कूल है, जो खंडहर जैसा हुआ करता था?" मैंने वाह! कहा, "जी सर, सिकंदरपुर अमोलिया।" तो जी, कह रहे हैं, "अच्छा, मैं वहीं खड़ा हूँ।" फिर आए, उन्होंने बताया, "मैं आपका खंड शिक्षा अधिकारी हूँ।" ओहो! फिर जब वो स्कूल देख कर के गए, वहाँ एक मीटिंग थी, तो उन्होंने बोला, "अजिता, एक नई टीचर आई है, उसने एक बुड्ढे से स्कूल को यंग कर दिया।" मुझे अच्छा लगा कि कहीं न कहीं मेहनत सफल हुई जी, और बिल्कुल, उसके बाद कई टीचर लोग ने भी इसको एप्रिशिएट किया, शायद वो लोग भी इस काम को करने लगे। ब्लॉक के कई स्कूल उसके बाद डेकोरेट होने लगे और डेकोरेट गाँव होने वालों का लगे। तो इतना अच्छा था कि उनको लगा कि हाँ, अब कुछ स्कूल में होना है। तो पहले जहाँ अटेंडेंस एनरोलमेंट था 114 लेकिन बच्चे आते थे 25, 30, 40 ऐसे ही बच्चे आते ऐसे थे। कुछ है। तो बच्चों भी आ गए, फिर मोबाइल धीमे-धीमे हमने क्या किया उसमें पढ़ाना शुरू कर दिया, कई ऐप होते हैं पढ़ाई के उसमें, जी, बिल्कुल। पढ़ाना शुरू कर दिया, तो उनका इंटरेस्ट जब डेवलप हुआ, तो उनको हम बुक्स और कॉपी की तरफ ले आए। धीरे-धीरे फिर बच्चों की अटेंडेंस भी बढ़ने लगी और जैसे आपने कहा प्लांटेशन, तो जी, नहीं था मेरे यहाँ, ऊसर ज़मीन थी, तो यहाँ पर एनटीपीसी है, तो मैंने वहाँ के डायरेक्टर सर से बात किया, "सर हमारे यहाँ ऊसर है, कैसे क्या किया जाए?" तो सर ने एनटीपीसी ने सहयोग दिया, जो प्रधानमंत्री सर की समृद्धि सिद्धि योजना थी, उसके तहत उन्होंने मिट्टी का ट्रीटमेंट करवा के बृहद वृक्षारोपण करवाया, जो आज हमारे यहाँ 35, 40, 45 प्लांट्स बड़े-बड़े हो गए हैं। अब 3 साल होने वाला है, जी, प्लांटेशन करवाया तो एनटीपीसी के भी हम आभारी हैं। वाओ! उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया मुझे। वाक़ई तो इससे आपके जवाब से तो सुन कर के ऐसा लग रहा है कि टीचर्स को सबसे पहले खुद कदम टीचर ही बढ़ाए तभी विद्यालय की यस, रूपरेखा पहल बदल करनी सकती चाहिए। है। बिल्कुल। अगर आप पहल नहीं करोगे, तो कोई आपका मदद करने को तैयार नहीं। लेकिन अगर आप करोगे खुद, तो लोगों को दिखता है कि हाँ, आपने इतना काम किया है, तो अगला 4 कदम आगे बढ़ाएगा। लेकिन जी, आप तो कोशिश करो, जी, कोशिश बिल्कुल। तो हमको ही करनी है ना, जी। बस। अ, अजिता जी जैसा कि आप एक जो आपका प्राइमरी स्कूल है वो इंग्लिश मीडियम वहाँ पे बच्चे हाँ जी, इंग्लिश हाँ मीडियम जी। हाँ जी। तो हमारा आपसे अगला प्रश्न ये है कि अधिकतर लोगों का ऐसा मानना है लोग ये कहते हैं कि आजकल बच्चे अगर इंग्लिश मीडियम से पढ़ के निकलते हैं तो उनमें जो भारतीय संस्कारों की जो झलक होती है उसकी कमी देखने को मिलती है। क्या इस पर आपका भी ऐसा मानना है? नहीं, बिल्कुल नहीं मानना है। हम खुद सरकारी स्कूल के पढ़े हुए हैं। 5th तक जी, मैंने इसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करी है, तो बहुत कुछ समझते हैं यहाँ के बच्चों को, यहाँ के लोगों को। तो वो संस्कार हम बचपन से ही दे रहे हैं, आंगनबाड़ी से जी, शुरू करते हैं। अभी प्री प्राइमरी नहीं है हमारे यहाँ, जी, लेकिन हम लोग जब क्लास 1 पढ़ाते हैं, तो आंगनबाड़ी के बच्चों को भी वहाँ बैठा लेते हैं, जिससे उनकी भी शुरुआत, उनका जो बेस है, वो अच्छा हो जी। सके। हम सहमत नहीं है इस बात से। चलिए अच्छा लगा। इसी इसी से जुड़ा हुआ हमारा एक प्रश्न और है आपसे कि अधिकतर लोग ये समझते हैं कि जो बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ के निकलते हैं, तो उनका ये हिंदी मीडियम है और जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ के निकल रहे हैं, तो वो आजकल के समय में अधिकतर लोग यही समझते हैं कि जो बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ाई करके निकलते हैं, उन बच्चों को इंग्लिश मीडियम के बच्चों से कमतर क्यों समझा जाता है? इस पर आपका क्या विचार है? बताएँ। मतलब उन्हें ये कमतर लगता समझा है हाँ जाता जी, है। मतलब उन्हें लगता है कि वो हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं, वो थोड़ा-सा वीक हैं पढ़ने में, इसीलिए वो हिंदी मीडियम पढ़ के निकले हैं। वो उन्हें उतना नॉलेज नहीं है, जितना कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चा बहुत ही ब्रिलियंट है, ये मानना होता है अधिकतर लोगों का। अधिकतर मोस्टली जितने हमारे पेरेंट्स होते हैं, उनसे अगर आप पूछिए,
तो वो अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाना समझेंगे। वो समझेंगे कि अगर हमारा बच्चा इंग्लिश बोलना नहीं उसे आ रहा है अच्छे से, इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़ा है, तो हमारा बच्चा फिर बेकार है, उसको उतनी नॉलेज नहीं है। तो इस पर आपका क्या विचार है? हाँ जी, ये एक सोच बनी है समाज में, इसलिए जी, बनी है कि कंपटीशन बहुत टफ है। आगे जितनी जॉब आ रही हैं और जितना हमारा नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल सब इंग्लिश में ही चल रहा है, तो पेरेंट्स को कहीं न कहीं लगता है कि हमारा बच्चा अगर इंग्लिश मीडियम से पढ़ेगा, इंग्लिश बोलेगा, शायद उसको अच्छी नौकरी मिल जाएगी, तो हमारा स्टेटस एक है, हम लेबर क्लास के हैं, हम स्त्री ल हैं, तो शायद हमारा बच्चा अच्छी नौकरी पाएगा। लेकिन ये सोच को भी बदलना चाहिए हम लोगों को। ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश मीडियम प पढ़ा बच्चा ही आगे बहुत निकल रहा है। हमारा स्कूल तो अभी 2 साल से इंग्लिश मीडियम हुआ है। इससे पहले तो हमारा हिंदी मीडियम था, लेकिन वहाँ के बच्चे भी जो निकले हैं पढ़ाई करके, कुछ आर्मी में है, एक बच्ची हमारी रितु वो टीडीएल कॉलेज गोसाईगंज में ही है, वहाँ से उसने ट्रेनिंग करी, बीटीसी की ही डीएलएड की ट्रेनिंग करी है। उसने ट्रेनिंग मेरे स्कूल उसने जॉइन किया, तो अच्छा लगा कि पहले की पढ़ी हुई बच्ची ने आज बेसिक स्कूल के लिए ही ट्रेनिंग कर रही है। तो ऐसे कई बच्चे निकले हैं, जो कि हिंदी मीडियम के हैं, तो पेरेंट्स को भी थोड़ा समझाना पड़ेगा जी, जी। बिल्कुल। वैसे एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे अंग्रेजी जो है, वो हमें आना ज़रूरी है, ये अच्छा है क्योंकि इंग्लिश हमारी रोज़गार की भाषा हो सकती है, लेकिन हाँ हिंदी जी, जो है वो हाँ। हमारी मातृभाषा है। हमें इंग्लिश नहीं आती है तो हमें शर्मिंदगी नहीं महसूस होनी चाहिए। हमें कि अगर हिंदी हिंदी नहीं नहीं आनी आती है तो तो हाँ। वास्तविक मुझे शर्म आनी चाहिए कि मैं भारत में रह के अपनी मातृभाषा को नहीं जानती। तो ये हाँ जी, चीज़ें हाँ लोगों जी। को समझनी चाहिए और मैं चाहती हूँ कि हमारे मंच के माध्यम से आप एक अंग्रेजी विद्यालय की प्रधानाध्यापिका हैं, आप उन लोगों से बताएँ कि आप अपने बच्चे को इंग्लिश सिखाएँ, लेकिन फिर भी हिंदी ज़रूर सिखाएँ। हाँ जी, हाँ। एक्चुअली हम लोगों का जो जहाँ हम लोग स्कूल हम लोग का गाँव है, तो वहाँ बच्चा घर में भी पेरेंट्स तो शायद ही बहुत कम पेरेंट्स ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं। तो जी। परिवेश की भाषा लेकर के ही आ रहा है ना वो तो। जी, तो जी, पहले हम बिल्कुल। उसके परिवेश की भाषा को डेवलप करते हैं, फिर उसको धीमे हिंदी भाषा में ला रहे हैं, तब उसको साथ-साथ इंग्लिश भाषा चलाते हैं। तो हमारा जो परिवेश का बच्चा है, गाँव का बच्चा है, तो वो हिंदी से बहुत दूर नहीं हो पाता है। लेकिन हाँ, पेरेंट्स को अच्छा लगता है कि बच्चा कुछ इंग्लिश सीख रहा है, लेकिन बहुत नेगेटिविटी नहीं है वहाँ हिंदी के लिए भी, क्योंकि अगर बच्चा पूरा इंग्लिश बोलेगा तो कहीं न कहीं वो घर में उसको प्रॉब्लम होगी। जी, तो बिल्कुल। हमें नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है हमारे गाँव के लोगों में, ऐसा जी, कुछ बिल्कुल। है नहीं। अजीता जी, जैसा कि आप आज के समय में हमारे समाज में जो लोगों की सोच है, वो उनका मानना ऐसा है कि अगर उनका बच्चा बड़ा हुआ और उसको एडमिशन उसका करवाना है, तो वो अपने बगल के स्कूल में जो भी प्राइवेट स्कूल है, तो वो वहीं एडमिशन करवाना पसंद करेंगे, बल्कि सरकारी विद्यालय में एडमिशन करवाना नहीं पसंद करेंगे। जैसा कि वर्तमान समय में विद्यालयों की जो स्थिति है, उसको देखकर इसलिए वो नहीं एडमिशन करवा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और आपसे कहना कहना चाहती हूँ मैं पूछ रही हूँ आपसे कि हमारे जो सरकारी विद्यालय के जो टीचर होते हैं, वो तो प्राइवेट स्कूल के टीचरों से काफ़ी ज़्यादा क्वालिफ़ाइड होते हैं, बाकायदा परीक्षा पास करके आते हैं। अब प्राइवेट स्कूल में जो टीचर है, वो उतना इंटेलिजेंट नहीं होता, मेरा मानना ये है। होता है, लेकिन फिर भी सरकारी विद्यालयों के जो टीचर हैं, उन पर लोगों का विश्वास क्यों नहीं है? उन्हें ऐसा क्यों नहीं लगता है कि वहाँ के टीचर्स तो हमारे बच्चे को और ज़्यादा मोटिवेट करेंगे पढ़ने के लिए? क्योंकि उन्हें तो कई तरीके से मतलब जो ट्रेनिंग है, परीक्षाएँ हैं, वो सब पास करके आते हैं। तो इस पर ज़रा हमारे कुछ दर्शक हैं, आप उनको क्या संदेश देंगी? बताएँ। हमारा टीचर बहुत मेहनत करता है, हम ये नहीं मानेंगे कि वो पढ़ाता नहीं है, वाक़ई पढ़ाता है, बहुत कोशिश करता है। लेकिन कहीं न कहीं परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं कि हम लोग कम पड़ जाते हैं, लोगों की इमेज खराब होती है। रीज़न हमारे पास जो बच्चे आ रहे हैं, वो बिल्कुल निम्न वर्ग के आते हैं। जी। उनके पास वो घर पे खाना बन एक लड़की भी आ रही है, घर पे पूरा खाना बना के आ रही है, चारा-पानी लगा कर के आ रही है, कई बार उसको लेट भी हो जाता है। लेकिन जो प्राइवेट में बच्चे जा रहे हैं, वो थोड़े अच्छे घर से जा रहे हैं, उनको घर का कुछ काम नहीं करना होता है। और कई बार होता है गेहूँ कटाई हो रही है, धान कटाई हो रही है, बच्चा छुट्टी ले ले 4 दिन 5 दिन तो वो गैपिंग आ गई। वो 4 दिन का उसका पढ़ा छूट गया उसका। जी। कई बार ऐसा होता है, लेकिन प्राइवेट में जो भेज रहे हैं पेरेंट, तो वो अच्छे ही भेज रहे हैं कि हाँ, एब्सेंट क्यों ना फीस पड़ रही है, महँगी फीस पड़ रही है, तो बता रहे हैं 4 दिन मत छोड़ो, गैया चरा लो, धान कटवा लो। तो कहीं न कहीं लेकिन अब चेंजेज़ आए हैं, अब टीचर्स हमारे वाक़ई बहुत मेहनत कर रहे हैं। या सोचिए लॉकडाउन था, ऑनलाइन क्लासेस करी, बच्चों को मोबाइल नहीं था, फ़ोन कर के बच्चों को बताया कि बच्चा ये काम कर लो, ये कर लो। इस समय स्कूल बंद है, लेकिन लोग घर-घर जा कर के बच्चों को पढ़ा रहे हैं।
और हम लोगों ने दीक्षा ऐप डाउनलोड करवाया है, रीड अलोंग ऐप, खुद जाके मॉनिटर करते हैं कि बच्चे ने कितना पढ़ा है। तो ये सब मुझे नहीं लगता कि प्राइवेट में इतना घर-घर जाके लोग पढ़ा रहे हैं, ये हम गवर्नमेंट टीचर्स ही कर रहे हैं भाई, और बिल्कुल। मैक्सिमम कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। हुँ। बिल्कुल, इसीलिए तो तो हमारे जो तो विद्यालय हैं पेरेंट्स को भी काफ़ी अब जो जी। हमारे हाँ जी। हाँ जी, इसीलिए तो हमारे जो विद्यालय हैं, सरकारी विद्यालय हैं, उनकी स्थिति बहुत बदल रही है और पहले की अपेक्षा अगर हम आज देख रहे हैं तो बहुत कम ही विद्यालय ऐसे बचे हैं जिनकी स्थिति अब ठीक नहीं है, लेकिन धीरे-धीरे सभी जगह परिवर्तन दिखाई दे रहा है। और खुद ऑनलाइन क्लास के लिए मैंने भी बच्चों को कई मोबाइल 5-6 मोबाइल मैंने बच्चों को दिए हैं। कुछ ठीक थे, कुछ ठीक करवा के दिए हैं कि बच्चों की तो एक ज़रूरी नहीं कि एक मोबाइल में हमारा 1 बच्चा पढ़ रहा है, नहीं। 4 घर पास में हैं, 1 मोबाइल में हमारा 4 घर का 2-2 बच्चा भी अगर हुआ तो 8 बच्चे हमारे हो गए। तो एक 5 मोबाइल में अगर मैंने दे दिया तो 40 बच्चा हमारा कवर हो गया। तो बिल्कुल, हम लोगों ने ऐसे भी किया है। तो ये मुझे लगता है प्राइवेट स्कूल में ये नज़र नहीं आता किसी को। ये फ़र्ज़ हमारे नज़र नहीं आता, ये हम बिल्कुल, लोगों ने एक ने नहीं, कई टीचर्स ने ऐसा किया है। तो ये नज़र नहीं आता है तो हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो नकारात्मक सोच है इसको बदलने बिल्कुल, में आप ही लोग बहुत आगे आओगे, तभी शायद सकारात्मकता आएगी और इस सरकारी टीचर में सोच जो लोगों की नेगेटिविटी है कि टीचर काम नहीं करता है, पढ़ाता नहीं है, आप ही लोग दूर करोगे। बस आपको बिल्कुल, वाक़ई बिल्कुल, हार्दिक दूर आभार। दूर होगी। स्वागत है जीता जी। हाँ। जीता जी आप एक महिला हैं और एक प्रधानाध्यापिका भी हैं अपने विद्यालय की, तो आपके यहाँ जो बच्चियाँ पढ़ने आती हैं और भी हमारे देश की जो बेटियाँ हैं, मैं चाहूँगी मेरा प्रश्न है आपसे ये कि महिलाओं से जुड़े जो अधिकतर अपराध जो सामने आ जाते हैं, सुनने को मिलते हैं, तो उसमें अधिकतर ये कहा जाता है कि उस लड़की के जो कपड़े थे, वो पहनावा ठीक नहीं था उसका। तो कई बार लोग कपड़ों के आधार पर महिला के चरित्र को भी आँक लेते हैं, उस पर सवाल उठाने लगते हैं, तो इस पर आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगी? पहले तो हम गाँव से शुरू करते हैं कि जी, गाँव के बिल्कुल। लोगों की भी हमारी मेंटालिटी यही थी कि 8th तक एक्चुअली हमारे गाँव में जो स्कूल है वो यूपीएस तक ही 8th तक ही स्कूल है। जी, उसके बाद पेरेंट्स 9th-10th में बच्चों का जो 1.5-2 किलोमीटर दूर स्कूल था नहीं भेजते थे। जी, तो हम लोगों ने केवल मैंने नहीं, हमारी टीम ने, हमारे टीचर्स ने समझाया कि ऐसा नहीं है, बच्चों को पढ़ाओ, सिक्योरिटी पूरी रहती है, बस सोच की देर है कि बच्चा सलवार कुर्ता दुपट्टा पहनेगा तो ऐसे अब काफ़ी चेंजेस गाँव में भी आए हैं और इसमें हमारा सहयोग हम लोगों ने एक टीम बनाई है। जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं स्कूल के या जो बहुत समझदार है, कहीं और कहीं पढ़े हुए हैं, तो पेरेंट्स को जागरूक करने का काम हम टीम के लोग करते हैं। प्लस हमारी एसएमसी बनी हुई है, वो लोग तो काफ़ी चेंजेज़ आए हैं कि हाँ, लड़कियों को पढ़ाओ, आगे भेजो। तो कई लड़कियाँ अब कंप्यूटर कोर्स भी कर रही हैं, 12th भी कर चुकी हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि एक बीटीसी कर रही है, जल्दी टीचिंग जॉब में आने वाली है। तो मैंने कहा कोशिश करके मेरे अपने गाँव के स्कूल में आओ, तो अब काफ़ी चेंजेज़ आए हैं मैम, जी, काफ़ी बिल्कुल, चेंजेज़ आए हैं। बिल्कुल। बहुत ज़्यादा परिवर्तन अब हुआ है, हालाँकि अब ऐसे हाँ, बहुत तो कम इसमें जगह सबसे हैं सहयोग दिया है मेरे गाँव की टीम ने, जो मैंने गाँव की टीम हम लोगों ने बनाई हुई है। जी, करीब हम लोग उसमें 25 से 30 लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें यंग जनरेशन हमारी ज़्यादा है और कुछ लड़कियाँ जो हमारी 10th पास करके गई हुई हैं, वो भी अब आगे आई हैं, मैम हम भी आपकी टीम में आ रहे हैं। तो तो जो अच्छा लगता आपने है कि जब टीम 10th बनाई है, तो उस टीम हाँ में जी। केवल महिलाएँ हैं, केवल बेटियाँ हैं, जो नहीं, टीम नहीं, सब आपने है, बनाई? सब है, अच्छा, सब है। अच्छा। कुछ नाम लेंगे हम, संजय का नाम लेंगे, संजय, मोहित, मोनू, रंजना, पायल, सोनाली, कई हमारे बच्चे हैं जो इवन जैसे कई लोग कहते हैं ना कि गर्मी की छुट्टियों में हमारे प्लांट्स सूख गए, हमारे यहाँ स्कूल में चोरी हो गई, अच्छा। तो हमारे प्लांट्स कभी नहीं सूखते। क्यों? क्योंकि एक चाबी उनके पास रहती है गेट की, छुट्टी में वो पानी वाला पानी डालते रहते हैं, खेलते भी हैं स्कूल में आकर के। बिल्कुल, ना चोरी होती है, ना प्लांट्स सूखते हैं। तो बिल्कुल। हमारी टीम ये सब काम बहुत अच्छा करती है। बहुत सुंदर, सबको बहुत अच्छा। जागरूक करने के साथ-साथ। बताइए आपके विद्यालय के स्टूडेंट इतने अगर अपने विद्यालय की देखरेख में आगे हैं तो हाँ। वाक़ई बहुत अच्छा लग रहा है आपसे जुड़कर। अजीता जी पढ़ाई के साथ-साथ आप स्टूडेंट को फिजिकल लेवल पर किस प्रकार फिट रहने को कहती हैं? क्योंकि अगर आप सभी बच्चे जो हैं उनका स्वास्थ्य ठीक है और वो फिट हैं पूरी तरीके से, तभी उनका जो मानसिक स्थिति है वो भी ठीक रहेगी और वो एजुकेशन में भी खुद को फिट कर पाएँगे। तो स्टूडेंट को फिजिकल लेवल पर किस प्रकार फिट रखती हैं आप? हाँ जी, जैसे हम असेंबली होता है, असेंबली के बाद हमारा योगा सेशन भी होता है जी। 30 मिनट्स का, तो उसमें हमारे टीचर्स भी करते हैं, लेकिन अब बच्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो हम लोग क्लास वाइज़ अच्छा क्लास वाइज़ टीचर हो कर दिया है कि आप लोग असेंबली के बाद 20 क्लास मिनट्स में।
योगा करिए, योगा सेशन होता है हमारा, प्लस छुट्टी के समय हमारा पीटी वगैरह बच्चों से करवाई जाती है, सब करवाया जाता है, तो बच्चे फिट रहते हैं। खेल-कूद, गेम्स काफ़ी होते हैं हमारे यहाँ। इवन हमारी एक लड़की रेशमा, रेशमा का नाम लेंगे हम, स्टेट लेवल तक गई थी, उसने 4 गोल्ड मेडल भी लिए थे उसने। वाओ! बहुत हमारे बच्चे सुंदर। बन जाते हैं। पढ़ाई के साथ-साथ अजीता जी बच्चों के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर पर आपका क्या सुझाव है? हमारे सारे टीचर इसमें सहयोग देते हैं और हाँ जी, बच्चों की रुचि के अनुसार शिक्षा हम लोग देते हैं, खेल-खेल में शिक्षा देते हैं और क्राफ्ट से काफ़ी जोड़ते हैं जिससे कि कई बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, कई बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है। लेकिन अगर क्राफ्ट से अगर हम उनको जोड़ते हैं कि नहीं, तुम एक गुलदस्ता ही बनाओ, हाँ जी, ठीक है? उसने एक गुलदस्ता बनाया, तो कितने फूल लगे हुए हैं, इतने फ्लावर लगे हैं, तो गिनती तक ले आए। इस तरह से करते-करते हम लोग उनको पढ़ाई तक हो खींच जाता करके ले है। आते हैं। चलिए हाँ, बहुत हो जाता सुंदर। अजीता जी कहते हैं कि बच्चों के दिमाग में बचपन से बैठ जाता है कि वह जो बचपन में बैठ जाता है वह ज़िंदगी भर बना रहता है। तो आज सबसे ज़रूरी है हर बच्चे में देशभक्ति का होना। अपने देश हाँ। से प्यार करना, इस भावना का बच्चों में विकास हो, इसके लिए किस तरह से आप काम कर रहे हैं? इसके लिए 2 अक्टूबर, 15 अगस्त जितने हमारे नेशनल हॉलीडेज़ होते हैं, हम लोग जैसे जो शासन का आदेश होता है, उसके अलावा भी कई प्रोग्राम्स करवाते हैं। प्लस जो बच्चे अच्छा प्रोग्राम करते हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए मेडल देते हैं, ट्रॉफी देते हैं। हमारे गाँव के करीब 100 से ज़्यादा लोग हम कहेंगे हमारे स्कूल में इकट्ठा होते हैं जी। और सहयोग करते हैं। तो कई एक बार ऐसा हुआ मौसम खराब था, तो कैसे प्रोग्राम होगा मैम, बच्चों ने खूब तैयारी करके रखी हुई थी, केवल एक बरामदा ही था करने को। तो पास में एक बहुत बड़ा-सा घर था, प्रांगण था। मैम चलिए आज हमारे यहाँ प्रोग्राम कर दो, झंडारोहण करके हम लोग उनके प्रांगण में गए और सारे प्रोग्राम हुए हमारे, तो सारे गाँव वाले इन्वॉल्व हुए, तो देशभक्ति तो बच्चों में कूट-कूट के भरी हुई है हमारे यहाँ। बल्कि एक बार ऐसा हुआ कि मेरा थोड़ा तबीयत खराब था, थोड़ा लेट हो गए हम कि प्रोग्राम की तैयारी करवाने में, तो मैम इस बार प्रोग्राम नहीं होगा क्या? आपने तैयारी नहीं शुरू करवाई? तुमने कहा नहीं, नहीं करवानी है बेटा करवानी है करवानी बस। है। फिर हम ही जुट गए, बच्चों ने मतलब मुझे मोटिवेट किया कि हाँ मैम तैयारी नहीं करवाएँगी क्या? तो देशभक्ति तो भाई कूट-कूट के भरी हुई है। बिल्कुल। अजीता जी जैसा कि बस हमारे यहाँ एक था हमारे यहाँ जो जी। प्रॉब्लम थी हमारे यहाँ जब जी। मैंने जॉइन किया था एक प्रॉब्लम थी बच्चे हमारे कुछ मुस्लिम हैं, कुछ एससी हैं, कुछ ओबीसी हैं। हुँ, हुँ। जनरल में शायद 1 या 2 होंगे, नहीं अब आए हैं। पहले था कि सरकारी में जनरल बच्चे नहीं जाएँगे। अब सामान्य बच्चे बहुत सारे हो गए हमारे यहाँ। तो एक बना हुआ था कि इधर मुस्लिम बैठेगा, इधर ओबीसी बैठेगा, एससी ओहो! वाले का बर्तन अलग है। ओह! मेरा ऐसा था मेरे स्कूल में। अच्छा। मैंने ये खत्म किया सबसे पहले। तो जो मुझे लोग स्कूल में गाँव वाले जो मानते भी हैं, इस वाले भी मानते हैं कि हाँ, मैम ने ये जो छुआ-छूत भेदभाव जी, था, बिल्कुल। ये मैम ने खत्म कर खत्म कर दिया। हमारे दिया यहाँ और बिल्कुल नहीं वाक़ई है अब ये सब चीज़ें, पहले वाक़ई था। ये हाँ, जो तो ये खत्म भाईचारे की हुआ भावना हाँ, ये है खत्म वो हुआ एक मैंने हाँ, हाँ, हाँ। तो मैंने ये खत्म किया दे ताली एक नवाचार किया था मैंने। जो ओह! बच्चा आएगा मैम से हाथ मिलाएगा, दे ताली, हाई-फाई करेगा। तो सारे वॉव! बच्चे मतलब जो बच्चा अच्छा से नहा धो करके आएगा, वही बच्चा मैम से हाथ मिलाएगा, शेक हैंड करेगा। बहुत तो सारे सुंदर। बच्चे मैम अच्छे लग रहे हैं। हाँ, बेटा अच्छे लग रहे हो तो मैम हाई-फाई करके क्लास में जाते थे। तो तो ये इससे सब चीज़ें छोटी-छोटी स्वच्छता करनी पर भी पड़ती हैं विशेष आगे ध्यान तक दिया। लाने के लिए। जी। हाँ, 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 ये करना पड़ा, हमें करना पड़ा ये चीज़ कि बच्चे हमारे कोई बच्चा बिना नहाए ना आए, सब साफ-सुथरे अच्छे से होकर के आएँ। एक पंथ दो काज कर दिया आपने तो। हाँ जी। जी, चलिए। अजीता जी जैसा कि एजुकेशन बीट्स की टीम ने प्राथमिक विद्यालय जितने भी हैं हर जगह विजिट किया है, तो अधिकतर हमको एक समस्या देखने को मिली, जो थी शौचालय की। अधिकतर स्कूलों में देखा तो शौचालय में ताला लगा हुआ था, जबकि हमारी रिपोर्टर्स ने पूछा जब टीचर से कि आपने ताला क्यों लगा दिया है शौचालयों में, तो उनका ये कहना था कि शौचालय में बच्चे जाते हैं वो गंदा कर देते हैं, कई तो विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पे पानी की सुविधा नहीं है, तो इसलिए उन्होंने लगा दिया है कि जब बच्चों को जाना होता है तो खोल देते हैं, या फिर टीचर्स कैसे जाएंगे। तो ये समस्या शौचालय की बहुत बड़ी समस्या है एक तरीके से। तो ये आपके विद्यालय में भी ऐसी समस्या रही होगी जब आप आई होंगी, तो इस समस्या का समाधान कैसे किया आपने अपने विद्यालय में? ज़रा हमें बताएँ। हुँ। हाँ जी, ये समस्या थी लेकिन स्वयं के प्रयासों से स्वीपर बुला करके सफाई करवाना, ये कराना लेकिन अभी गवर्नमेंट ने अभी
ऑपरेशन कायाकल्प चलाया हुआ है। जी। उसके तहत शौचालय में पूरा टाइलीकरण किया गया है, लड़कियों के लिए अलग शौचालय बना है, लड़कों के लिए अलग बना है और सबमर्सिबल लगवा करके उसमें पूरा हमारी रनिंग वाटर सप्लाई है। तो अब ऐसी कोई प्रॉब्लम रह नहीं गई है। इवन मेरे आस-पास जितने विद्यालय हैं, केवल अपना विद्यालय हम नहीं कहेंगे, जितने हैं, सब में ये फैसिलिटीज़ हो गई है। अब किसी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है टॉयलेट्स की। अब मेरा गोसाईगंज ब्लॉक अगर लोगे, तो मुझे नहीं लगता शायद ही एक विद्यालय बचा हो नहीं। सारे विद्यालय में रनिंग वाटर सप्लाई है और लड़कियों के लिए अलग है टॉयलेट्स और लड़कों के लिए अलग टॉयलेट्स हैं, चलिए, बहुत सुंदर। जितना हम जानते हैं। अजीता जी, कोरोना काल चल रहा है इस समय, जैसा कि हम देख रहे हैं कि बच्चे तो स्कूल जा नहीं रहे हैं और घर पर ही पढ़ाई कर रहे हैं। पहली बात तो आप एक प्रधानाध्यापिका भी हैं और आपके घर में भी बच्चे होंगे, तो हम चाहते हैं कि हमारे मंच के माध्यम से उन सभी पेरेंट्स को, आप एक वर्किंग वुमन हैं, तो आप को लॉकडाउन मतलब जब रहा कोरोना काल से, हमारे कोरोना महामारी रही हमारे देश में, तो कोरोना काल के समय में किस तरीके से आप उन पेरेंट्स को क्या सुझाव देंगी कि वो अपने बच्चों को किस तरीके से मोटिवेट करें पढ़ने के लिए, और उन बच्चों को भी क्या संदेश देंगी? हमें ज़रा ब्रीफ में, संक्षिप्त में आप बताएँ कि किस तरीके से बच्चे अपने माँ-बाप का कहना मानें, घर पे वो किस तरीके से पढ़ें? क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको अगर टीचर्स बता देते हैं, तो वो पहले मानते हैं। तो इसलिए आप हमारे मंच के माध्यम से उन सभी बच्चों को एक संदेश दें। हाँ, सारे बच्चे जैसे हमारी बेटी है, ऑनलाइन क्लास होती थी, सही से जी, नहीं पढ़ती थी, तो कहीं न कहीं पेरेंट्स को भी बोलना पड़ता है कि बेटा ठीक से पढ़ो। अब तो उसकी ऑफलाइन शुरू हो गई, 10th बोर्ड है उसका, लेकिन जो छोटे बच्चे हमारे हैं, तो हमारे गाँव के बच्चे हैं, तो शायद पेरेंट्स का बहुत जल्दी नहीं सुनते हैं। तो हम लोगों ने टीचर ने बाँट लिया, हम टीचर्स ने डिवाइड कर लिया कि 10 बच्चे आप रोज़ फ़ोन करोगे और पेरेंट्स को मोटिवेट करोगे कि जो ऑनलाइन क्लास हमारी चल रही है, उसमें पार्टिसिपेट करें। तो कई बार ऐसा हुआ कि हम लोग को घर-घर भी जाना पड़ा समझाने के लिए, तो हमारे बच्चे अब मन लगा के पढ़ते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं। चलिए अजीता जी, आज आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ी, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू।